properties of AP. Properties of AP. तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस में भी जीरो, जीरो हो सकता है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एपी में जीरो हो सकता है। और इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ ए बी सी आर इन एपी, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? b minus a is equal to c minus b, है ना। तो यहाँ पे ए बी सी आर इन एपी है, तो ए और बी के बीच का डिफरेंस एंड बी एंड सी के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा, है ना, कॉमन डिफरेंस के इक्वल आएगा। तो वहां से b माइनस ए इज इक्वल टू आ जाएगा c माइनस ए, सी माइनस बी। इसका मतलब हमें यहाँ से मिलेगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, अगर ए बी सी एपी में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है। इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी, हम क्या लिख सकते हैं, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। और एपी में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। लिख लिया? नो सर रुको, हो गया। हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो अब थर्ड प्रॉपर्टी। एक मिनट, तो थर्ड प्रॉपर्टी है इफ we have to assume, we have to take 3 terms in AP, 3 terms in AP, then वो क्या रहेंगे, then we will take, तो समझ जाओगे क्या करना है। then वो रहेंगे a minus d, a and a plus d, then these terms are, इसके बाद लिख लेना, then these terms are a minus d, a and a plus d। तो हम ये 3 टर्म्स लेंगे अगर एपी में हमें लेंगे होगी, लेकिन ये ध्यान रखना ये कब लेने हैं, जब बोला जाएगा मान लो 3 टर्म्स एपी में है और उसका सम वहां पे गिवन रहेगा, उसका सम, उसका सम अगर वहां पे गिवन रहेगा तो उस केस में 3 टर्म्स हम ये ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। लेने के लिए तो तुम ए, देन के बाद क्या है? पहले मैं बोल रहा हूँ उसको जो सुन लो बता दूंगा। मैं क्या बोल रहा था, अगर मान लो तुम यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि 3 टर्म्स आर इन एपी और उनका सम गिवन रहेगा, तो उस केस में इन 3 टर्म्स को हम ये ले लेंगे एपी के। देन दीज टर्म्स आर, सर फिर ऐसा लिख लो ना, जनरली these terms are taken। क्या सर इसी तरह अगर 5 लेने हो तो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d आएगा ना? हाँ हाँ ये आएगा, लिखवाने वाला हूँ। अगले में 4 टर्म्स क्या लेंगे वो था, 4 टर्म्स अगर लेने तो क्या लेंगे,
सोच समझ के बताना आप। 4 टर्म्स। a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। जैसे यहाँ पे बताओ, ये अगर 3 टर्म्स हमने कंसिडर किए थे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी का? इस एपी का कॉमन डिफरेंस d, डी, d, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा अब एपी का? 2d. 2d आएगा। ठीक, तो ये वो सर चार। नहीं समझा, क्या नहीं समझा ये वाला 4 टर्म्स वाला नहीं समझा। तुम क्या लेना चाहते हो 4 टर्म्स बताओ? मैं कुछ नहीं लेना चाहता सर, आपने क्या लिया वो नहीं समझा। ये 4 टर्म्स लेने हैं फिर। ये एपी में है क्या पहले बताओ? है सर। डिफरेंस कितना है इनके बीच का? 2D। तो बस जब 4 टर्म्स हमें लेने होंगे एपी में तो हम ये ले लेंगे। समझ गया सर, समझ गया। फिर उसके हो बाद गया। 5 टर्म्स। 5 टर्म्स वो हो जाएंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। ये वो 5 टर्म्स रहेंगे। तो इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, 6 लेने होंगे तो। लेकिन ये तभी लेना जब हमें वहां पे सम गिवन रहेगा क्वेश्चन में। 3 टर्म्स एपी में उनका सम है, 4 टर्म्स एपी में उनका सम है। तो क्या हो जाएगा, अगर सम गिवन रहेगा तो इसको हम ऐड करेंगे तो एक डी अपने आप कैंसल आउट हो जाएगा और हमें ए की वैल्यू मिलेगी। ए की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी बिना इक्वेशंस को सॉल्व किए। और 6 टर्म्स रहेगा तो सर a माइनस 3d, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। सही है बिल्कुल, हाँ यही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब 4th है, ये लिख लिया? यस सर। 4th एक बार पॉइंट दिखाओगे? कौन सा? हो गया? यस सर। किसी का तो बाकी था ना लड़कों में। ठीक है, लिखो नेक्स्ट 4th प्रॉपर्टी। सम ऑफ द टर्म्स, लिख लो, सम ऑफ द टर्म्स equidistant from the beginning and end, sum of the terms equidistant from the beginning and end is equal अब कैसे, मतलब मान लो यहाँ पे ये टर्म्स है एपी में a1, a2, a3, an-1 एंड an, ये एपी में है। अब यहाँ पे क्या था, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, इनका सम क्या रहता है, इक्वल रहता है, सेम रहता है। मतलब ये था a1 प्लस an इज इक्वल टू a2 प्लस an-1 इज इक्वल टू a3 प्लस an-2, क्योंकि ये फर्स्ट स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म, ये एंड से फर्स्ट टर्म, ये स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म, ये एंड से सेकेंड टर्म, ऐसे टर्म्स का सम इक्वल रहेगा। और इसका प्रूफ हमने उसमें देखा है, जो एसएन का फॉर्मूला लिखा था ना, उसको ऐसे ही तो लिखा था हमने, ये ए प्लस डी, फिर ऐसे ही जा रहे थे कहाँ तक, a प्लस n-1 इंटू डी, फिर उल्टा करके लिखा था तो ये यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे क्या आ रहा था 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको जब ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी तरीके से सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ये सेम रहता है। क्लियर है प्रॉपर्टी अब?
सर स्टेटमेंट रिपीट करो ना. Sum of the terms equidistant from the beginning and end. सर एक बार एक एग्जांपल लेकर बताओ ना ये वाला. Sum of the terms equidistant from the beginning and end is equal या is same and equal to the, ये कर लेना, is same and equal to the sum of first and last term. इस तरीके से लिख लो फिर. Sum of the terms equidistant from the beginning and end is same and equal to the sum of first and last term. Equal to the sum of first and last term. तो मान लो यहाँ पे ये AP है, ठीक है. इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड मतलब स्टार्टिंग से एंड एंड से इक्विडिस्टेंस, तो इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम एंड इन दोनों का सम. क्या सेम आ रहा है क्या? यस सर. Yes, sir. तो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है क्या? हाँ सर. हो गया, क्लियर है अब? सर पर जब हाँ, इवन नंबर्स के रहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स तभी होगा ना ये पॉसिबल. सारे केस में हो जाएगा. उस केस में फिर क्या लेंगे, ये 1 2 3 4. उस केस में क्या हो जाएगा, 5 भी ले लो. तो 1 + 5 6, 2 + 4 6, और यहाँ पे 3 + 3 कर लेंगे. अगर एक ही टर्म बचती है तो उसका 2 टाइम्स, तो वहां से भी आ जाता है. ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से भी थर्ड टर्म थी. ये वाली जो टर्म है स्टार्टिंग से भी थर्ड टर्म है एंड एंड से भी थर्ड टर्म है, तो उसको क्या लिखेंगे हम, 3 + 3. तो इस तरीके से था. ठीक है, फिर उसके बाद 5th नंबर की प्रॉपर्टी, if we add or subtract, if we add or subtract same constant from each term of AP, from each term of AP, from each term of AP, then resulting sequence is also AP. Then resulting sequence is also AP. ये 5th पॉइंट है. मतलब ये कह रहा है, ये पॉइंट मान लो ये AP है, 1 2, मतलब ये ले लो 1 3 5 7 9. तो इनमें हमने क्या किया, सेम कांस्टेंट को ऐड किया या तो सब्ट्रैक्ट किया. तो तुम कर सकते हो, जैसे मान लो इसमें हमने D को ऐड किया तो सभी में D ऐड करना पड़ेगा. तो ये 5 + D, 7 + D, 9 + D. तो बताओ ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आ रही है क्या ये AP है क्या? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो AP में तुम ऐड करो, लेकिन हर एक टर्म में सेम कांस्टेंट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP आएगी. ठीक, फिर उसके बाद 6th पॉइंट. कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा ना? हाँ, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा. 6th टर्म, 6th पॉइंट, if we multiply or divide, if we multiply or divide each term of AP, each term of AP by same constant, then resulting sequence is also AP. Then resulting sequence is also AP. AP के बाद रिपीट करूँ? If we multiply or divide each term of AP, each term of AP by same constant, by same constant, then resulting sequence is also AP. Then resulting sequence is also AP. मतलब AP है पहले कोई, उसको अगर हम सेम कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी क्या रहेगी, एपी रहेगी। ठीक है, मतलब ये है यहाँ पे 2 4 6 8 ये एपी है। अभी इसको मान लो तुम 2 से डिवाइड करते हो मल्टीप्लाई करते हो, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये सीक्वेंस भी क्या आ रही है, एपी। एपी आ रही है। एपी। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, पहले कॉमन डिफरेंस कितना था, 2 था, D2 था, अब D कितना हो जाएगा 1। तो ये जो 6 पॉइंट है इसमें अगर हम करेंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आती है तो उसमें कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन फिफ्थ वाले में जो लिखा था कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, मतलब सेम कांस्टेंट को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे सारे टर्म्स में, तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस था और जो सीक्वेंस हमें मिलने वाली थी बाद में, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। लेकिन 6 पॉइंट वाले में जो ओरिजिनल सीक्वेंस है और डिवाइड करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीक्वेंस मिलेगी, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है सर सर हाँ, सर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हम लोग नंबर सारे टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर हम लोग डिफरेंस से भी डिवाइड डिफरेंस भी उससे डिवाइड हो जाएगा, बोल सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट, if we add corresponding terms of two APs, if we add corresponding terms of two APs, then resulting sequence is also AP. Then resulting sequence is also AP. मतलब ये मैं कह रहा हूँ एक AP ये है A1 A2 A3 अप टू AN, ये एक AP है। एंड फिर उसके बाद ये B1 B2 B3 अप टू BN, ये एक AP है। इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम ऐड करके लिखेंगे, मतलब ये A1 प्लस B1, फिर उसके बाद A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 अप टू AN प्लस BN। तो यहाँ से जो ये सीक्वेंस आएगी ये भी क्या रहेगी, AP रहेगी। करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना, लेकिन फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, तो वहां से जो सीक्वेंस आएगी वो भी AP रहेगी। और सर नंबर ऑफ टर्म्स भी इक्वल रहने चाहिए ना? हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स भी इक्वल रहने चाहिए, तभी तो हम लास्ट वालों को भी ऐड करके बोल सकते थे। हो गया। हो गया, Yes, sir. देखो अब ये प्रॉपर्टीज है, इसकी 7 प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार पढ़ लो सारी प्रॉपर्टीज, एक फिर से क्वेश्चन दूंगा फिर। सर मैंने फर्स्ट और सेकंड नहीं लिखी, वो पेज दिखा ना। हो गया, यस सर। हो गया सर। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। कल की दोनों क्लासेस कंबाइन ले लो, कौन सी दोनों? हाँ, डीसी और रेगुलर लेक्चर। डीसी तो 3 बजे है, रेगुलर लेक्चर कितने बजे है? वो तो शायद 11:30 पे, साढ़े 9:30 बजे। 9:30 बजे। कैसे कंबाइन कैसे ले पाऊंगा? अरे कुछ भी, मतलब टाइम तो देखा करो, अगर ये हो जाता सर के लेक्चर लगे बाकी के स्लॉट्स में।
वही तो 11:30 बजे अगर ले लेता मैं तो तब तो ठीक था, ले सकता था, लेकिन अभी थोड़ी। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो अब। आज नहीं है, कल है, तुम जेबी में डीसी कल है। तो लिखो सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी is 27 and sum of their squares is 293 then find the numbers. तो एक कॉन्जिक्यूटिव बार नंबर्स वापस या बोलो। रैंडम नंबर्स बोलो। Sum of three numbers in AP 27 है and sum of their squares is 293 है, इतना है। ऐसा मतलब कॉन्सिक्यूटिव से है या ऐसे? कॉन्जिक्यूटिव ही होंगे ना। 3 नंबर्स है ना एपी में, 3 एपी वाले नंबर्स लो, ज्यादा मत सोचो इसमें कहाँ इधर उधर के उठाया क्या। 3 नंबर्स एपी में है तो उन्हीं के बारे में सोचना है, इसके बीच में कुछ नंबर होंगे नहीं होंगे ये नहीं सोचना है यहाँ पे। अब 3 ही नंबर गिवन है एपी में बस। Sum of three numbers in AP is 27 and sum of their squares is 293. Then find the numbers. सर A9 आ गया है और एक क्वाड्रेटिक बन गया है। हाँ तो करो, सॉल्व करो उसको। हाँ सही है, अश्विन का आ गया, समीक्षा का आ गया, बाकी लोग भी जल्दी करो। सही है हर्षवर्धन। रोही का आ गया। ये दर्शना, मतलब आ रहा है सभी का। तो यहाँ पे देखो अब 3 नंबर एपी में और उनका सम गिवन है, तो वो 3 नंबर हम लेंगे a माइनस डी, ए एन, ए प्लस डी। ठीक है, ये वो 3 नंबर हम लेंगे। अब इनका सम हमें गिवन था तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना गिवन है 27। तो यहां से निकालेंगे तो 3a इज इक्वल टू आ जाएगा 27, तो a इज इक्वल टू 9। मतलब एक वेरिएबल बहुत इजीली मतलब निकल आता है। जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल थे ना a एंड d, तो पहला तो बहुत इजीली आ जाएगा अगर तुम ये 3 टर्म्स कंसीडर करोगे तो। और दूसरा क्या गिवन है हमें, इनके स्क्वायर का सम, मतलब ये a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड a प्लस डी का स्क्वायर, ये गिवन है यहाँ पे 293। ये गिवन था तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 9, तो ये आ जाएगा 9 माइनस डी का स्क्वायर, तो 81 माइनस 18d प्लस डी स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18d प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 293। तो ये देखो 18d कैंसल आउट, ये 81 3 बार आ गया, तो 2d स्क्वायर प्लस 1 और ये 241 इज इक्वल टू 293। तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 50, तो d 43 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा, है ना। 2 सीक्वेंस होंगी। सीक्वेंस मतलब एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे 2 सीक्वेंस मिलते हैं, बाकी टर्म्स तो वही रहेंगे 4 9 14। तो d हाँ की सर। 2 वैल्यूज आ गई 5 एंड माइनस 5, तो
इफ d इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 9 माइनस 5, 9 एंड 9 प्लस 5 दैट इज 4, 9, 14 एंड इफ d इज इक्वल टू हम ले लेंगे -5 तो इसमें हो जाएगा 9 प्लस 5, 9 एंड 9 माइनस 5 दैट इज 14, 9, 4। तो एक में इंक्रीजिंग और एक में डिक्रीजिंग मिलेगी। कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? सब क्लियर है सर। क्लियर है सर। सर मेरे इसमें नहीं दिख रहा सर। यार उसमें क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि बाकी कोई है क्या ऐसा जो कुछ भी नहीं दिख रहा है? नो दिख रहा है सर क्लियर क्लियर है सर। सर मैं रिजॉइन करके देखता हाँ हूँ। ठीक है, रिजॉइन क्लियर है। हाँ ये क्या हो गया? हो गया सर। हो गया ना? एक मिनट, यहाँ पे बोर्ड, ये वो ब्लैक बोर्ड का बहुत गंदा है हैंडलिंग। दिख रहा है अभी? क्या दिख रहा है? कुछ और ही दिख रहा है ना तुम्हें स्क्रीन पे व्हाइट? नहीं सर, सब नहीं दिख रहा है। नहीं सर सब दिख दिख रहा रहा है। है। मेरे को क्या होगा, मुझे नहीं दिखा है। यहाँ पे कहाँ गया? हाँ सर हैंग हुआ होगा। एक मिनट। हाँ कहाँ गया ये? सर आपको नहीं दिख रहा पर हमें दिख रहा है। एक मिनट। वो व्हाइट बोर्ड सही रहता है इसका, वहां पे ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन तुम कहते हो कि उससे दिक्कत होती है। सर अभी व्हाइट बोर्ड ही ले लो लिखने भी कुछ दिक्कत नहीं होती। पता नहीं ये कैसे बंद होता है रे। एक मिनट, भाई पे कुछ भी नहीं दिख रहा है इसका, तो कहाँ गया ये? सर आप कर्सर हिला रहे तो हमको नहीं दिख रहा आपका कर्सर। अरे नहीं, वो पॉज हो गई है शेयरिंग। ये हैंग हो गया क्या? सर रिकॉर्डिंग ऑन ही है। सर रिकॉर्डिंग पॉज करो। अरे यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, एक मिनट। हाँ आ गया ये। एक मिनट। हाँ सर सारे रीजॉइन करे क्या? एक मिनट, ये हैंग हो गया है। करो तो एक बार रिजॉइन करो सारे। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ था, वापस रिजॉइन करना है। ओके सर। हाँ ओके सर रिजॉइन। सर हमें ले लेना। हाँ 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 बिल्कुल सर भाई। आपको रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग भी शुरू करनी तो पड़ेगी। सर अगर मैं इसी मीटिंग में रहा तो फिर मैं निकल जाता हूँ क्या वापस, या फिर दूसरी मीटिंग में जाता? क्या? इसी सर मीटिंग आप में अगर मीटिंग मैं एंड कर रहे हो क्या? हाँ तो फिर हाँ, इसी में मीटिंग ही एंड कर रहा हूँ मैं। सर फिर रिकॉर्डिंग हाँ हाँ, वो हो जाएगी, 2 बार डलनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग बस। ठीक है। ठीक है सर, वापस रिजॉइन करता हूँ।